देश का अगला पीएम कौन है? ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी अरविंद केजरीवाल, डी ममता बनर्जी। गठबंधन क्या आंधी को रोक पाएगा या मोदी की जीत पक्की है? चुनाव सिर्फ एक परंपरा मात्र है। बीजेपी का सर्वे देख मोदी को क्यों होने लगी है टेंशन? ये चुनाव राहुल गांधी का आखिरी चुनाव है। बीजेपी के सर्वे में कुछ हैरान करने वाले आंकड़े आए हैं। पार्टी के इंटरनल सर्वे से ही खलबली मच गई है। जनता बेशक कहे कि हमारा अगला पीएम मोदी है, पर असली सच्चाई कुछ और है। इस बार सांसदों से जनता की नाराजगी बहुत भारी पड़ सकती है। बीजेपी के सर्वे में सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जनता मोदी को अपना पीएम देखना चाहती है, पर अपने वर्तमान सांसद के साथ नहीं जाना चाहती है। लोकसभा नंबरों का खेल है। अगर भारी संख्या में सांसदों से जनता नाराज है तो फिर मोदी सत्ता में कैसे आएंगे? क्या पार्टी 100 से ज्यादा सांसदों का टिकट काटने वाली है? क्या पार्टी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक अभी नेताओं को नहीं है, लेकिन सर्वे के बाद तैयारी पूरी हो गई है? सूत्र कहते हैं कि बीजेपी के सर्वे में हाई प्रोफाइल नेता चुनाव हारने वाले हैं। मोदी के नाम पर जनता इस बार वोट नहीं करेगी। मोदी पीएम की पहली पसंद है, लेकिन सांसद ही नहीं जीतेगा तो टेंशन बढ़ जाएगी। इसलिए पार्टी में काम शुरू हो गया है। यूपी में योगी के कारण बीजेपी को भारी फायदा हो रहा है। वहां पार्टी फिर से 70 से ज्यादा सीटें जीत सकती है, लेकिन आजमगढ़ सीट हार रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में जनता मोदी को ही चुनना चाहती है, पर सांसदों से जनता भयंकर नाराज है। वहां मोदी को कमान संभालनी होगी। कुछ दिन पहले निजी चैनलों के सर्वे में पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया गया, पर बीजेपी के खुद के सर्वे में 330 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन तब जब भारी संख्या में बेकार और निकम्मे सांसदों का टिकट काट कर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। बीजेपी इस बार मुसलमानों को भी लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। इसकी तैयारी पार्टी लेवल पर तेजी से चल रही है। बड़े चेहरों को मोदी सरकार से हटाया जाएगा, या कह सकते हैं उनका टिकट काटकर कुछ विधायकों को टिकट मिल सकता है। एमपी में मोदी सरकार की मंत्रियों और 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया, यहाँ तक कि कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। आजमगढ़ से इस बार शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए बीजेपी वो सीट खुद हार सकती है। योगी और मोदी शिवपाल के खिलाफ प्रचार से बचते हैं। मथुरा से हेमा मालिनी का टिकट नहीं कटा तो वहाँ पार्टी का नुकसान हो सकता है। यही हाल हरियाणा में भी है। कुछ सीटों पर उत्तराखंड में भी टिकट कटेगा। मोदी सरकार में मंत्री अजय भट्ट से जनता खुश नहीं है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के टिकट पर भी तलवार लटक रही है। पंजाब में सनी देओल का टिकट कटना पक्का है, यानी बीजेपी में भगदड़ मच सकती है। टिकट कटने के डर से नेता दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं। यहाँ तक कि वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी का भी टिकट कट सकता है। मां की उम्र ज्यादा है, जबकि वरुण को बेबाकी का हर्जाना भरना होगा। ज्यादातर सांसद ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं, जनता से नहीं मिलते हैं, संसद में मुद्दे नहीं उठाते हैं। उनका टिकट कटना पक्का है। ऐसे सांसदों का नाम कमेंट में लिखिए। नरेंद्र मोदी किसी भी चुनाव में अपना कद छोटा नहीं होने देना चाहते हैं। प्लानिंग ये है कि वो कांग्रेस के हर रिकॉर्ड को तोड़कर बड़ी से बड़ी जीत दर्ज करें, लेकिन नकारा सांसदों ने फिलहाल तनाव पैदा कर दिया है। पार्टी के सर्वे में एक बात सामने आई है जिससे बीजेपी में हाहाकार मचा हुआ है। जनता सिर्फ वोट मोदी के नाम पर देना चाहती है। मोदी कहां कहां प्रचार करेंगे, कहां कहां वादा करेंगे, इसके लिए बीजेपी में एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जहां से मोदी 1 साथ करोड़ लोगों को संबोधित कर पाएं और चुनाव को आसान बना पाएं। अमेठी की सीट पर बीजेपी की जीत पक्की है, पर रायबरेली की सीट बीजेपी फिर हार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।